हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप में से जो भी लोग आईबीपीएस पीओ मेंस 26 नवंबर को अपेयर करने वाले हैं, इनके लिए मैं 3 जरूरी टिप्स यहाँ पर देना चाहूँगा। देखो गाइस, पेपर से पहले एक अजीब तरीके के अंदर से फीलिंग आती है कि यार इतनी सारी प्रैक्टिस करी है, क्या पेपर में आएगा, क्या मैं वहाँ पर परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये गाइस सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे जो लाखों एस्पिरेंट होंगे मेंस में अपेयर करने वाले, सभी के साथ में ये वाली जो प्रॉब्लम है ये गाइस रहती है। लेकिन क्या है कि अपने माइंड को यहाँ पर हमें कन्विंस करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो पॉजिटिव वे में सोचनी पड़ती हैं, तभी हम जाकर एक्चुअल पेपर में कुछ चीज़ें कर पाते हैं। तो 3 जरूरी चीज़ें जो आपको आईबीपीएस पीओ पेपर बनाते टाइम पर ध्यान रखनी ही रखनी है, तभी आप एक गुड पॉजिटिव स्कोर वहाँ पर ले पाएंगे। सबसे पहली जरूरी चीज़ है वो है कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है गाइज, इसमें मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको जब कभी भी आप डिस्क्रिप्टिव लिखोगे तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि कंप्यूटराइज फॉर्मेट में है। जो चेक होगा वो भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड आपकी जो चेकिंग है वो इसकी होती है, ठीक है। कोई यहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो जब कंप्यूटर इसको चेक करता है तो कंप्यूटर क्या देखेगा, वो ज़्यादातर लॉजिकल चीज़ों को ही फाइंड आउट करेगा। जैसे आपने वोकैब की कोई मिस्टेक तो नहीं कर रखी है, ठीक है। अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है, आपने कोई एक ऐसी चीज़ लिख रहे हो जो सब जल्दी जल्दी में टाइप कर दिया, वो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। और हमें ग्रामेटिकल एरर भी नहीं करनी है, ठीक है। हम प्रॉपर जब सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पर उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि हमें कहाँ पर हैज़ लगाना है, कहाँ पर हेड लगाना है। ये चीज़ें भी गाइस बहुत मैटर करेंगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आसानी से डिटेक्ट हो सकती हैं। और तीसरा क्या है कि जो सीक्वेंस होगा, जैसे आप कभी भी कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, कुछ चीज़ें लिख रहे हो, तो आपस में जब कनेक्ट कर रहे हो दोनों चीज़ों को, तो उनके बीच में जैसे इफ़ बट एल्स, ये हमें प्रॉपर एक सीक्वेंस में लगाना है। जैसे आप लोग देखते नहीं हो कि आइदर और का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप किस फॉर्मेट में इसको यूज़ करो। तो इन चीज़ों पर ही आपके नंबर कट सकते हैं। बाकी आप कोशिश करना कि सिंप्लीफाई तरीके से लिखो, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी वर्ड जो है वो लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ें आती हों, जिस तरीके से आप उस मुद्दे को बढ़िया डिस्क्राइब कर सकते हो, वो आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। और जो प्रोफार्मा है वो बहुत ही प्रिसाइज और बढ़िया ब्यूटीफुल तरीके से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, हाइफन, फुल स्टॉप, ये सब आपका लगा होना चाहिए। ध्यान रखना, फुल स्टॉप का यूज़ प्रॉपर करना है, कॉमास का टाइम पर ध्यान रखना है, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे और आप जो है बढ़िया परफॉर्म वहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक जो दूसरी चीज़ है वो है किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, चाहे वो गैस क्वांट का हो चाहे वो रीजनिंग का हो, हमें ये ध्यान रखना है कि क्वांट के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पर हमें रीडिंग प्रॉपर कर लेनी है क्वेश्चन की, तब हमें उसको स्टार्ट करना है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखा, अच्छा इसमें एक चीज़ दिया, फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वो गलती गाइस मत करो। ये मेंस का पेपर है, टेस्ट मैच की तरह आपको यहाँ पर टिकना है। T20 की तरह आपको नहीं कि देख कर भाग के छक्का मार देना फिर आप अगली गेंद पर आउट हो जाओ, नहीं करना है। रीडिंग बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जो उसमें से क्रक्स है, जो चीज़ें मिल रही हैं, उनको हमने इन्फॉर्मेशन को नोट कर लिया। जब आप किसी पजल को बनाओगे तो आप अलग अलग जो कंडीशंस हैं उनको आप लिखते जाओगे। उसके बाद आप उसका डायग्राम बनाओगे, ठीक है, कि वो किस फॉर्मेट में यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें रीडिंग क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है, समझ में, ताकि माइंड में आ जाए, और फिर हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट यहाँ पर करेंगे। तीसरा जो जरूरी पॉइंट है वो ये गाइस कि कई बार लोगों के उनमें रहेगा कि यार प्रीवियस ईयर का ये ट्रेंड था, मैं इस बार इतने बनाऊंगा रीजनिंग में, इतने क्वांट बनाऊंगा। ये चीज़ पहले से फिक्स मत करना। जो बंदा ये सोचता है कि मैं पेपर में क्वेश्चंस को मैक्सिमाइज करूंगा, हर हालत में पेपर में इतने क्वेश्चन बनाऊंगा, इस सेक्शन में मैं इतने कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो गाइस इससे क्या होता है ना कि आपका माइंड और भी ज़्यादा खराब हो जाता है और आप वो अचीव नहीं कर पाते हो जो आप करने वाले होते हो। पेपर का जो भी फ्लो होगा, ठीक है, आप अपनी स्पीड के हिसाब से चलोगे, अपने आप जो है क्वेश्चंस बनते जाएंगे। अगर आप गैस मारोगे, तुक्केबाजी करोगे, तो फिर गैस पेपर सॉल्व आपका क्वालिफाई भी नहीं होगा, ठीक है। तो गैस वगैरह हमें बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, इनको हमें कंप्लीटली अवॉइड करना है, तुक्केबाजी नहीं चलेगी, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है और हमेशा पॉजिटिव मार्क्स की ओर हमें मूव करना है, यही हमारी फाइनल रेमेडी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें और हैं जो कुछ बंदों को थोड़ा सा परेशान कर रही हैं कि सर सेक्शन ए है हमारा और जो हमारा सेक्शन बी है, क्या इनके अलग अलग अपनी कट ऑफ होगी? नहीं गाइस, देखो, आप ये देखो कि जो पहले पूरा पेपर होता था
उसमें जंबल था, कहीं पर 2 नंबर का है, कहीं पर 1 नंबर का, कहीं पर और क्वेश्चन। अब इन्होंने आसानी कर दी ना कि सेक्शन ए में 2 नंबर वाला डाल देंगे, सेक्शन बी में हम 1 नंबर वाला क्वेश्चन डाल देंगे और दोनों को अलग अलग कर देंगे। इससे जो ये मिस्टर महोदय, एस्पेरेंट महोदय हैं, इनको आसानी हो गई ना। अब ये चूज़ कर लेंगे कि मुझे 2 वाला चूज़ करना है या मुझे 1 वाला चूज़ करना है, यही फंडा अपनाना है। तो ये आपके लिए कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर किया गया है, ठीक है। बाकी बिंदास, जस्ट चिल, कीप काम, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। हाँ, ये है कि लास्ट मोमेंट पर आप जीए पढ़ लो, ठीक है। अगर आपका आज थोड़ा जीए पढ़ने का मन कर रहा है, कुछ छूट गया है, तो आप जीए पढ़ लो। और जीए में क्या करो, रिवीजन करो, जो आपने पढ़ रखा है उन न्यूज़ को एक बार अच्छे से आप रिवाइज़ कर लो। रिवाइज़ करोगे तो गैस वहाँ पर उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो करंट अफेयर्स फंडा की 500 एमसीक्यूज़ हैं हर एक मंथ के, ओनली एमसीक्यू वाली फाइल, उसमें से क्वेश्चन देख कर जाओ, गो थ्रू कर लो एक बार, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप ऐप जरा डाउनलोड कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ। वहाँ पर हमारी जो ईयरली मेंबरशिप है गैस, ये 199 में मैंने आपके लिए रख रखा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ और ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर पाएँ, दैट इज़ वाई इतना कम हमने प्राइस रखा है। तो आगे जितने भी एग्जाम्स हैं, SBI IBPS, SBI PO, SBI क्लरिकल, इन सभी में ये आपके लिए काम आएगी। तो आप इसको ऑप्ट करो और इनसे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। और जो रीजनिंग का कोर्स है मैम का, वो भी आप ले लो। और अब तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी हमने आपके लिए प्रोवाइड करा दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट सीरीज़ को यूज़ भी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको यूज़ करें और अपनी अच्छी प्रिपरेशन को आगे लेकर जाएँ। तो ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और थोड़ी सी अपनी तैयारी और भी बूस्ट कर ले लास्ट मोमेंट पर भी। थैंक यू सो मच गैस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने जीवन में ये बढ़िया काम करके आएँ और PO बने, यही मेरी दिल से आप सभी के लिए गैस विशेष हैं, दुआएं हैं, ताकि आपकी फैमिली प्राउड फील करे और आपका जो सपना है वो इस साल ज़रूर साकार हो। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, पेपर फोड़ के आना है, बस यही मेरी आप सभी के लिए एक लास्ट विश होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और हाँ, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है।